यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज सबको बीच में परमेश्वर के वचन के साथ लेकर आने में परमेश्वर ने हमें मदद को दिया। मैं खासकर परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ मुझे इस अवसर के लिए, और साथ ही साथ पास्टर अंकल को भी, अभी वो मौजूद नहीं है परंतु उनको भी धन्यवाद देता हूँ मुझे इस योग्य समझने के लिए कि आज आपके बीच में परमेश्वर का वचन को रख सकूं। हम बीते दिनों से हम कुछ बातों का अध्ययन हमारे पास्टर अंकल आपके बीच में कर रहे हैं। बीते दिनों से नहीं, बीते महीनों से अगर जोड़िएगा तो वो लगातार एक ही मुद्दा पर एक ही बातों को लेकर हमारे बीच में प्रचार कर रहे हैं, हमें सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई बता सकते हैं वह मुद्दा क्या है? पर हमारे पास्टर, हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मुद्दा मुद्दा बेस मुद्दा, ये तो इसके सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और कुछ? हाँ, बदलता नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, परंतु मैं एक मुद्दा पूछ रहा हूँ, एक ही मुद्दा पर वो बातचीत करते आ रहे हैं। तो एक ही मुद्दा है, क्या है? अपने अपने परमेश्वर को जानो। हालेलुया, यही भूलना नहीं है, अपने परमेश्वर को जानो। आज मैं भी, जब मैं प्रचार के लिए मुझे बोला गया, मैं भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आत्मा के, जब मैं परमेश्वर के पास गया, मैं भी परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं कलीसिया के लिए क्या रखूं, क्या रखना उचित होगा, क्या बताना उचित होगा, प्रभु मेरे मन में कुछ तो दीजिए। तभी परमेश्वर ने मुझे एक वचन को उत्साहित किया, एक वचन को दिया। मैं एक वचन से मैं पूरा प्रचार को तैयार किया। हमारे साथ उस वचन को निकालिएगा। यिर्मयाह का पुस्तक, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक, उसका 5 अध्याय और 21 वचन को कोई एक जन पढ़ेंगे। यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 5 अध्याय और 21 वचन को कोई एक जन पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, फिर से उस बात को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट कैसे हो रहा है? हे मूर्ख और निर्बुद्ध लोगों, तुम जो आंख रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, क्या करो? सुनो। जब मैं इस बातों को, मैं इस वचन को देखा, परमेश्वर ने मुझे जब इस वचन को देखा दिया, तब मैं भी सोचने लगा आखिर परमेश्वर क्या बात को बोलना चाह रहा है। मैं आपसे, जब मैं शुरुआत आप कार्य किया, उस समय भजन संहिता 119 का 18 वचन को पढ़ा था। वहां दाऊद इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है। क्या बोल रहा है प्रार्थना में? मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत बातें देख सकूं। और अगर दूसरा ट्रांसलेटर में पढ़िएगा तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, अपने उपदेश में छिपी हुई अद्भुत सत्य को देखने के लिए मेरी आंखों को खोल दे। इस प्रकार दाऊद प्रार्थना कर रहा है। परंतु यहाँ परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह से प्रचार करने के लिए, इजरायलियों से प्रचार करने के लिए, इजरायलियों के बीच में कहने के लिए इस प्रकार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? शुरुआत इस प्रकार कर रहा है परमेश्वर, हे मूर्ख, हे निर्बुद्धि, क्या रहते हुए? आंख रहते हुए तुम जो नहीं देखते। तो मैं आज एक मुद्दा को रख रहा हूं, मसीह में हम क्या देख रहे हैं। मसीह में हम और आप क्या देखते हैं? क्यों परमेश्वर इस प्रकार बोल रहा है, मेरी आंख रहते हुए हम नहीं देखते, कान रहते हुए नहीं सुनते। आखिर परमेश्वर इस बात को क्यों बोल रहा है? जब इस बात को मैं समझने लगा, सोचने लगा, तब परमेश्वर ने मुझे इस बात से उत्साहित करते हुए इस मुद्दा को दिया। क्या दिया? मसीह में हम और आप क्या देख रहे हैं। मेरा पहला टॉपिक है, मसीह में हम और आप क्या देख रहे हैं। इस बात को जानने के लिए हमारे साथ निकालिएगा निर्गमन का पुस्तक, उसका 2 अध्याय। निर्गमन का पुस्तक, उसका 2 अध्याय।
अगर मैं इस पुस्तक का नाम धरते ही आपको इस कहानी का थोड़ा एहसास आ जा रहा होगा, एक किस बात का कहानी जा रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, उस वचन को पहले पढ़िएगा। उस व्यक्ति के बारे में जानने से पहले निर्गमन का पुस्तक उसका 2 अध्याय और 24 और 25 वचन इस प्रकार बोलता है, परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों को दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। अभी परमेश्वर क्या वाचा बांधा था, किससे वाचा बांधा था, इसके बारे में जानने के लिए आप उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय में जाइएगा, तो वहां एक वाचा का बारे में चल रहा है विवरण परमेश्वर और अब्राहम से। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया अपनी सेवा के लिए, और सेवा के समय परमेश्वर ने वाचा दे रहा है। पहले वाचा को देते हुए कहा, मैं तुम से एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, उसके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकेगा। वो जनजाति दूसरों को आशीषित करने वाला होगा, वो पूरी आशीष से भरा हुआ जनजाति होगा। ऐसे वाचा के साथ परमेश्वर किससे बांध रहा है? अब्राहम से बांधा। वही वाचा किससे बांधा? इसहाक से बांधा। वही वाचा किससे बांधा? याकूब से बांधा। अभी वही वाचा यूसुफ के साथ बांधा, और वही वाचा को अभी परमेश्वर क्या कर रहा है? याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? इजरायली लोग कहाँ हैं? मिस्र देश में 400 साल तक बंधुआई के रूप में जीवन जी रहे हैं। उस समय उनका कहराना, उनका दुख को देखकर अभी क्या कौन याद कर रहा है? हमारा महान परमेश्वर जिसने वाचा किसको दिया था? अब्राहम, इसहाक, इसमें लिखा हुआ है ना, वाचा जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उस वाचा को परमेश्वर यहाँ क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है। अभी उस वाचा को स्मरण कर रहा है, स्मरण ही नहीं कर रहा है, उस पर चित्त लगा रहा है। चित्त ही नहीं लगा रहा है, वो इस वाचा को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को चूज कर रहा है, एक व्यक्ति को चुन रहा है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? क्या नाम है? मूसा। क्या नाम है? मूसा। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, वो भी अद्भुत रीति से, ऐसे ही नहीं, हे मूसा आ जाओ पीछे बोलो, ऐसा नहीं, एक अद्भुत रीति से एक चिन्ह दिखाकर मूसा को परमेश्वर अपने सेवा के लिए बुला रहा है। आप जब पढ़िएगा निर्गमन का पुस्तक उसी अध्याय का 3 वचन से लेकर पढ़िएगा, वहां एक चिन्ह परमेश्वर मूसा के सामने रख रहा है। वो चिन्ह, एक झाड़ी जल रही है, वो झाड़ी में आग लगी है, और झाड़ी जल नहीं रही है, भस्म नहीं हो रही है, परंतु आग दिखाई दे रहा है। उस बात को देखने के लिए मूसा दौड़ते हुए कहाँ जा रहा है? उस बात को देखने के लिए कहा? वो झाड़ी को देखने के लिए। जब पास जा रहा है तो परमेश्वर वहां किससे बात कर रहा है? मूसा से बातचीत कर रहा है। आप इस घटना को पढ़िएगा, बहुत अच्छी रीति से बताया गया है। जब वो पास जाता है, परमेश्वर क्या बोलता है? अपने जूतों को उतार, जहां तुम खड़ा है वो क्या है? पवित्र भवन है, पवित्र स्थान है, वहां तुम खड़े हो। वहां परमेश्वर किससे बात कर रहा है? मूसा से बातचीत कर रहा है। वो वार्तालाप कई घंटा तक जाता है, 1-2 घंटा नहीं, क्षण भर का नहीं, वह वार्तालाप अब कई घंटा तक जाता है। वहां परमेश्वर मूसा को बुलाहट के साथ दर्शन देता है और बुलाता है। और किस प्रकार बुलाता है, उसका 10 वचन को जब देखिएगा, तो हमारे बीच में कोई 10 वचन को पढ़िएगा। नहीं, 3 अध्याय का 10 वचन। हाँ, अभी क्या बोल रहा है परमेश्वर? किससे बोल रहा है? मूसा से बोल रहा है, मैं तुम्हें बुलाता हूं एक काम के लिए। क्या काम करना है? इजरायलियों को कहां से निकाल के लाना है? मिस्र से। अभी इस बात को जानते हुए आगे 11 वचन को पढ़िएगा। परंतु मूसा ने, हाँ 11 वचन बोल रहा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? अभी परमेश्वर ने क्या बोला? पहला वचन में क्या बोला? 10वां वचन में, तुम जाओ, क्या करो? इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाओ। परंतु यहाँ मूसा क्या रिप्लाई दे रहा है? मैं कौन हूं, कहां जाऊं?
फिरौन के हाथों से मिस्र को इजराइलियों को छुड़ा के लेकर आओ। अभी इसका मतलब आप जान लीजिए, परमेश्वर ने तो फिरौन का नाम अभी तक विवरण में नहीं रखा था, परंतु यहाँ कौन नाम रख रहा है? मूसा रख रहा है। इसका मतलब मूसा मिस्र से परिचित है, मिस्र को जानता है, मिस्र के देश को समझता है। इसका पहला अगर अध्याय से पढ़िएगा तो इसके बारे में जानिएगा। मूसा कहाँ जन्मा है? मिस्र में ही जन्मा है। 40 साल तक मिस्र में ही पला बड़ा, एकदम पूरा परफेक्ट नॉलेज को प्राप्त किया। और जब 40 साल के बाद बाहर आया तो एक गलती के कारण वह कहाँ चला गया? भागकर अभी मिद्यान देश में, जहां परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है वहां है। वहां परमेश्वर दर्शन दे रहा है, एक दर्शन नहीं, दो दर्शन नहीं, तीन तीन चिन्ह को परमेश्वर किसको दे रहा है? मूसा को दे रहा है। उसको जानने के लिए अब चौथा अध्याय को देखिए, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, चौथा अध्याय का 3 से 5 वचन, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया तब वह सर्प बन गया। वह क्या चीज था? एक लाठी था। एक लाठी को परमेश्वर एक चिन्ह के रूप में क्या दे रहा है? तुम उसको भूमि पर डाल, और भूमि क्या हो गया? भूमि पर जैसे ही डाला वो क्या हो गया? लाठी सांप बन गया। और फिर परमेश्वर ने कहा उससे पकड़, और फिर वह किस में परिवर्तित हो गया? लाठी में। एक चीज। दूसरा चीज, उसी का 6वां वचन, फिर यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप लिया। फिर जब उसने निकाला तब क्या देखा? उसका हाथ कोट के कारण क्या हो गया है? खून से भर गया है। अभी दूसरा चिन्ह, क्या दूसरा चिन्ह है? पहला चिन्ह सांप के रूप में, लाठी को किस के रूप में बदला जा रहा है? सांप के रूप में। दूसरा चिन्ह क्या है? हाथ जो एकदम पूरा शुद्ध है, एकदम उसमें कोई भी दिक्कत की बातें नहीं है, ऐसा शुद्ध हाथ केवल इसमें ढापा, क्या हो गया? बाहर निकालते ही कोट से बढ़ गया। फिर परमेश्वर ने कहा अंदर डाल। फिर जब बाहर निकाला कैसा हो गया? जैसा था उसका हाथ सेम वैसा हो गया। फिर परमेश्वर एक तीसरा चिन्ह को दिखाता है, 9वां वचन। यदि, वहां क्या बोल रहा है? यदि वे इन दोनों चिन्हों पर विश्वास न करे तो और तेरे बातों को न माने, तब तू नील नदी में से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी में से निकालेगा वह सूखी भूमि पर क्या हो जाएगा? एक पानी किस रूप में परिवर्तन हो रहा है? 3 चिन्ह किसको दे रहा है परमेश्वर? मूसा को दिया। क्यों दिया? अरे मूसा कह रहा है मैं कौन हूं, किसके पास जाऊं? फिरौन के पास जाऊं। परमेश्वर बोलता है ठीक है, तुम ये हो, तुम ये चिन्ह मैं दे रहा हूं, वहां जाकर क्या करना? दिखाना। इस बात को मूसा लेकर कहा जा रहा है? इजराइलियों के बीच में जा रहा है। इस घटना को आपको दिखाना चाहता हूं, वहां क्या घट रहा है। उसी का 4था अध्याय का 28 से 31 वचन को कोई एक जन पढ़िएगा। वहां क्या हो रहा है जब मिस्र में मूसा गया? 28 से 31 वचन, 4था अध्याय का। हाँ, हम्म, 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 हालेलुया। अभी सब लोग, कितने लोग मालूम नहीं है, कितने लोग, सब इजराइलियों के पास जब मूसा गया, जिस चिन्ह को परमेश्वर ने किसको दिया था? मूसा को दिया था। उस चिन्ह को किसके पास प्रकट कर रहा है? इजराइलियों के पास प्रकट करके परमेश्वर के बारे में बता रहा है। और इजराइलियों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और झुक कर क्या करके? झुक कर दंडवत करके अपने सिर झुकाकर परमेश्वर को आराधना की है। हालेलुया। अभी इजरायली लोग विश्वास कर लिए। कौन है?
परमेश्वर हमारा सुधि लेने वाला अभी आ गया है। वो परमेश्वर पर विश्वास कर लिए, परमेश्वर हमारा सुधि लेने वाला अभी हमारा सुधि लेने के लिए आ गया है। उस बातों से विश्वास करके परमेश्वर के सन्मुख को दंडवत करते हुए झुककर पूरे सिर को भूमि पर रखते हुए दंडवत कर रहे हैं। अभी सब कुछ अच्छा है, परमेश्वर पर विश्वास तो लोग कर लिए हैं। और वहां अब कार्य चल रहा है। क्या कार्य चल रहा है? परमेश्वर 10 चिन्ह को मिस्रियों के बीच में मूसा के द्वारा रखा और इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाल रहा है। जब इस बातों को घटना हो रही है तो आप 7 अध्याय से 13 अध्याय तक पढ़िएगा तो उसमें 10 चिन्ह परमेश्वर मूसा के द्वारा बड़ी रीति से कार्य कर रहा है। और 10 चिन्ह, 10वां चिन्ह में फिरौन अपने मन को फिराकर इजरायलियों को छोड़ रहा है। कहाँ? परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, देश देने के लिए छोड़ रहा है। अभी लोग जब बाहर निकल रहे हैं, लोग जब बाहर की ओर जा रहे हैं, तब वहां एक जगह की ओर जाते हैं। उस जगह का नाम क्या था? लाल समुद्र। जब वो लाल समुद्र के पास जाते हैं तो उनको जाने के लिए इधर उधर रास्ता अब नहीं था, क्योंकि पीछे इधर से चल कर आए हैं, आगे क्या है? लाल समुद्र। और लाल समुद्र से पार होकर हम आगे की ओर जा सकते हैं। उस समय पुल नहीं है, उस समय कोई रास्ता नहीं है, उस समय कोई नाव नहीं है, लोग आराम से जा सकते हैं। अभी वे कहाँ हैं? सब कहाँ खड़े हुए हैं? हाँ, नील नदी के पास खड़ा हुए हैं। और वहां एक बात घटना घटती है। क्या घटना घटती है? 14 अध्याय का 10वां वचन से मैं पढ़ रहा हूं। जब फिरौन, 9वां वचन, पर फिरौन के सब घोड़े और सब रथों और सब सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जो पिराहोत के पास बलस्पोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंचा। कौन पहुंचा? अभी जिसके बंधुआई में इजरायली लोग थे, सेना समेत राजा किसके पास आ रहा है? इजरायलियों को पीछा करते हुए आ रहा है। अभी समस्या क्या है? आगे से लाल समुद्र, पीछे से फिरौन की सेना। इजरायली लोग फिरौन की सेना के बारे में भली रीति से जानते हैं। वे किस प्रकार उनको सताते थे, वे किस प्रकार उनको दंड देते थे, वे किस प्रकार उनको मारते थे, इस बात को इजरायली लोग भली भांति जानते हैं। अब वे डर के मारे और ये पूरा रीति से चिल्लाकर किसको बोल रहे हैं? मूसा को बोल रहे हैं। वे मूसा से कहने लगे, 11 वचन, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी जो तूने हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? अभी यही इजरायली लोग 4 वचन का 28 वचन से 31 वचन के अध्याय में देखिएगा, वहां लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। अभी यही इजरायली लोग परमेश्वर की ओर क्या कर रहे हैं? कोस रहे हैं। परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? अरे प्रभु कैसा है, ऐसे करके परमेश्वर की ओर कोस रहे हैं। कई बार हमारा जीवन में ऐसा ही समय आता है, हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर यकीन करके परमेश्वर के पीछे चलते हैं। जब हमारे सामने बड़ी दुख खड़ा होती है, आगे के पीछे भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, तब परमेश्वर को कहते हैं, क्या प्रभु ऐसे, मैं तो आपका सब कुछ है। इजराइल लोग कैसे बोल रहे हैं मूसा से? क्या वहां मरने के लिए जगह नहीं था? क्योंकि ये लोग जानते हैं मिस्री लोग किस प्रकार का दंड देने वाले लोग हैं। इस बात को जानते हुए वो बोल रहे हैं, क्या वहां जगह नहीं था, यहाँ लेकर आया हूं? इतनी बड़ी क्वेश्चन, इसलिए मैं फिर पूछना चाहता हूँ, मसीह में आप किस प्रकार देख रहे हैं परमेश्वर को? आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर की रोज आराधना कर रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं? किस प्रकार परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं? जब मुसीबत आया उनके पास, सब चिल्ला उठ रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब मूसा की ओर कांप रहे हैं, ए
10 आश्चर्य कर्म हुआ। इस प्रकार परमेश्वर ने आखिरी 10वां आश्चर्य कर्म में सबके पहलौठे मिस्रियों को तो मार डाला, परंतु इजराइल के पहलौठों को बचा के रखा। इस बातों को वो जानते थे, तो पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं परमेश्वर पर, क्या वहां जगह नहीं था? दूसरा घटना को देखिएगा, एक और घटना। इस घटना से आप भले रीति से परिचित हैं। निकालिएगा हमारे साथ लूका रचित सुसमाचार का पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 22 से 25 में एक घटना घट रहा है। लूका रचित सुसमाचार का पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसका 22 से 25 अध्याय 25 वचन में एक घटना घट रहा है। घटना क्या है? यीशु मसीह प्रचार करके अपने चेलों के साथ एक झील से पार जा रहा है। वह समय आधी रात का है। जब वे नाव में होकर सवार होकर जा रहे थे, अचानक वे जब बीच में थे, एक बड़ी बड़ी तूफान आ गई। वह तूफान ऐसी थी, नाव डूबने पे थी। वह तूफान ऐसी थी, लोग मरने पर थे। ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, बाइबल बोलता है। आप इस बातों को ध्यान से पढ़िएगा, मैं उसमें क्या लिखा हुआ है। 23 वचन, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, हम क्या होते जा रहे हैं? पहला जगह पर परमेश्वर साथ में है। इजरायलियों के साथ परमेश्वर साथ होकर उनका मदद कर रहा है। किस प्रकार उनको छुड़ा के ला रहे हैं, इजरायली लोग जान रहे हैं। वहां पर भी पहला क्वेश्चन है, प्रभु क्या जगह वहां नहीं था यहाँ लेकर आया मरने के लिए? अभी यहाँ पर भी परमेश्वर यीशु मसीह खुद साथ में है। चेला लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, हे स्वामी, हम क्या हुए जा रहे हैं? मरकुस का पुस्तक में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसमें बहुत अच्छा रीति से लिखा हुआ है, उसको थोड़ा जानिएगा। उसमें किस प्रकार बोल रहे हैं? मरकुस उसका 4 अध्याय और उसका 38 पद क्या बोल रहा है? वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाया और कहा, क्या कहा? हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम क्या हुए जा रहे हैं? दोनों जगह एक सवाल खड़ा हो रहा है परमेश्वर पर। परमेश्वर दोनों जगह उपस्थित है, परमेश्वर दोनों जगह कार्य कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा दोनों जगह है। एक जगह परमेश्वर का आत्मा के साथ कर रहा है, एक जगह यीशु मसीह खुद उपस्थित है। दोनों जगह लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? हम नष्ट हुए जा रहे हैं, हम खत्म हुए जा रहे हैं। क्यों? यहाँ चेला लोग यहाँ क्यों ऐसा बोल रहे हैं? चेला लोग में भी कुछ लोग क्या थे? मछुआरे थे। ये परमेश्वर वो मछली मारते समय उनको मालूम था आंधी तूफान में किस प्रकार उन लोगों का हालत है। इस बात को वो भली भांति जानते थे, इसलिए वे परमेश्वर के पास जो सृष्टि का कर्ता रचयिता उनके सामने भी होकर क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, हम नष्ट हुए जा रहे हैं। कई बार परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात को आप जानते हैं। कई बार इसी के साथ ऐसा ही हम भी क्वेश्चन उठाते हैं परमेश्वर के पास, हे प्रभु, तू कहाँ है? क्यों मेरा जीवन ऐसा है? तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं करने वाला है। ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं प्रभु पर। यहाँ क्वेश्चन दोनों जगह उठ रहा है। ये दोनों जगह में एक समानता है, समझिएगा क्वेश्चन है। ये दोनों व्यक्तियों में, दोनों झुंड में एक समानता है। क्या समानता है? वे दोनों परमेश्वर के चुने हुए हैं। इजरायली भी परमेश्वर के चुने हुए हैं, चेला लोग भी परमेश्वर के चुने हुए हैं। वे दोनों जन परमेश्वर के अद्भुत काम को अपने आंखों से देखे हुए हैं। चेला लोग भी कैसे 5 रोटी 2 मछली को परमेश्वर ने खिलाया, पानी को दाख रस में बदला, ये सारी बातों को कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से चंगाई को किया, ये सारी बातों को चेला लोग भी जान रहे हैं।
और मिस्री लोग भी, इजरायली लोग भी क्या बात को जान रहे हैं, परमेश्वर कैसे हमें आश्चर्य कर्म से बचाते हुए ला रहा है। वे दोनों परमेश्वर पर विश्वास करके पीछे होने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं किए हुए हैं, वे दोनों परमेश्वर पर विश्वास करके उनके पीछे होने वाले लोग हैं। और दोनों में एक समानता है, क्या है? परमेश्वर एक जगह आत्मा के रूप में है, एक जगह खुद उपस्थित है। इस बात को वो भली भांति अपने आंखों से, मन से, दिल से जानने वाले लोग तो पर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? हम नष्ट हुए जा रहे हैं। आप मसीह में किस प्रकार देख रहे हैं? आपका देखना मसीह में किस प्रकार है? आप किस प्रकार परमेश्वर को देख रहे हैं? जब मुसीबत आया, लोग किस प्रकार के कर रहे हैं? ये प्रभु हम नष्ट हुए जा रहे हैं। इससे पहले लोग खूब एकदम एंजॉय कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, परमेश्वर हमें आजाद किया, तेरा लोग खुशी मना रहे थे, कैसे अचानक मैं, मेरा जीवन बदल गया, मैं मछुआरा था, मैं अब ये बन गया। परंतु जब दुख आया, सब करें, हे प्रभु चिंता नहीं है। कई बार हम भी ऐसा काम करते हैं। मैं आपसे भी यही पूछना चाह रहा हूं, आप जब मुसीबत दुख में आते हैं, आप परमेश्वर को किस प्रकार देखते हैं? एक घटना को मैं बताना चाहता हूँ, सच्ची घटना। 17 जनवरी 2025 की घटना। इसी साल एक जवान लड़का, भाई राम है, उनके जैसा एकदम हट्टा कट्टा शरीर, उनके जैसा, किसी भी बात की कमी नहीं। उनका परिवार के द्वारा जिस दिन वह घटना हुआ, उनको उनके पापा ने 1 लाख रुपया दिया हाथ में। क्या करने के लिए? तो काम करने के लिए, घर का काम बनाने के लिए। वो लड़का उस घर को बनाने के लिए एक ट्रैक्टर ईटा गिरा रही है। अभी वो सब कुछ ठीक चल रहा था, लड़का में कोई भी दिक्कत की बातें नहीं थी, पैसा कभी अभी हाथ में है, इंजॉय कर सकता है। परंतु 6:30 बजे हमारे पास कॉल आया, वो लड़का सुसाइड कर लिया। सुसाइड वो भी मालूम नहीं, पैसा वाला नहीं, फिल्म के सामने। वो लड़का मसीह परमेश्वर को जानने वाला, वो लड़का, उनका परिवार परमेश्वर के पीछे होने वाला। आखिर क्या ऐसी बात है, वो परमेश्वर को किस प्रकार आप देख रहे हैं, अभी जानने की जरूरत है। वो लड़का अपने आप को संभाल नहीं पाया, कहा क्या हो रहा है, अपने आप को सुसाइड कर लिया। हम मसीह में परमेश्वर को किस प्रकार देख रहे हैं? क्वेश्चन करते हैं, हे प्रभु चिंता नहीं है, हम नष्ट हुए जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर को किस प्रकार देख रहे हैं? हमारा परमेश्वर को किस प्रकार देख रहे हैं? समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। वो परमेश्वर, निर्गमन का पुस्तक उसका 14 अध्याय में इस प्रकार बोलता है। वहाँ क्या बोलता है आपको मैं बताने के लिए चाहता हूँ। वहाँ परमेश्वर इजरायलियों से बहुत दुखित होकर इस प्रकार बोला, क्या बोला? 14 अध्याय का उसका 13 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। डरो मत, क्या करो? खड़े खड़े क्या करो? परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। और जब चेलालों के पास पढ़िएगा, वहां परमेश्वर कहता है, अल्प विश्वासी हो, तेरा विश्वास कहाँ रहा? मैं भी आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका विश्वास कहाँ है? जब आपके जीवन में दुख है तब, जब आपको वो दुख यहाँ तक ला रहा है तब, जब आपको दुख मरने के जगह पे ला रहा है तब, आपका विश्वास कहाँ है? कहाँ है? वो परमेश्वर आपके साथ है, आप भली भांति जानते हैं।
उसमें कोई शक नहीं है, परंतु उस समय आपका विश्वास कहाँ है? दूसरा दूसरा बात को जानने के लिए हम हमारे साथ खोलिएगा। एक दूसरा, हम मसीह में हम कहाँ देख रहे हैं? पहला, हम मसीह में हम क्या देख रहे हैं? दूसरा, हम मसीह में कहाँ देख रहे हैं? हम मसीह में कहाँ देख रहे हैं? हमारे साथ निकालिएगा दूसरा राजा का पुस्तक, उसका 2 अध्याय। दूसरा राजाओं का पुस्तक, उसका 2 अध्याय। वहां एक घटना घट रही है, एक बात हो रही है। क्या बात हो रही है? परमेश्वर एलिया को आज्ञा को दिया, अब तुम्हारा समय आ गया, तुम इतने, एलिया इतना परमेश्वर के लायक था, इतना सीधा था, इतना खरा था। परमेश्वर ने बोला इस जगह को जाओ और मैं तुम्हें अग्निमय राज से क्या करूंगा? उठाने वाला हूं। वो भी कैसा? मर कर नहीं, मरा हुआ बॉडी नहीं, कैसा? जिंदा हुआ आत्मा के साथ। कहां उठाने वाला है? परमेश्वर स्वर्ग की ओर उठाने वाला है। उसके साथ एक दास है, एक सेवक है, उसका नाम क्या है? एलिसा। क्या नाम है? एलिसा। एलिसा जब एलिया के साथ चलता जा रहा था तो एलिया भी संगे संगे कहा जा रहा है? अभी उसका टाइम आ गया है, परमेश्वर उसको ले जाने का समय आ गया है। तब वो जब जाने का समय था, वो कहाँ आ रहा है? वो भी पीछे पीछे आ रहा है। तब उसका, आप पढ़िएगा उसका 9 वचन में, तो इस प्रकार घटना घटा। आप ऊपर से पढ़ते आइएगा, मैं जल्दी उसको लेकर जा रहा हूं। तो इसका 9 वचन में इस प्रकार घटना घट रहा है। क्या घटना घट रहा है आपको समझाने के चाहता हूं। उसने उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। फिर एलिशा वहां कहता है, क्या कहता है? तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। अभी क्या मांग है यहाँ? क्या मांग है? परमेश्वर की आत्मा का 2 गुना भाग। वो भी किसका आत्मा? एलिया, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता था, उस आत्मा का मांग को कर रहा है। अभी एलिया बोलता है 9 वचन में, क्या बोलता है? तूने क्या मांगा है? कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद दिखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही क्या होगा? होगा। कब? कब होगा? जब मुझे तुम देखेगा तब। यहां पर एक ही क्वेश्चन है, क्या करना है? देखना है। अभी इसके पहले आप पढ़िएगा, मैं उसके बाद तो उस घटना को मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला राजा का पुस्तक में वहां भी एक घटना घट रहा है। वहां क्या घटना घट रहा है आप भली भांति से जानते हैं। 18 अध्याय में वहां एलिया एक भविष्यवाणी करता है, क्या होगा? 3.5 साल तक बारिश नहीं होगा, वह पूरा एरिया अकाल में जीवन व्यतीत करेगा, सूखा एरिया हो जाएगा। उस बात को सभी लोग जानते हैं, भविष्यवाणी करता है। जब बारिश का आखिरी समय आता है तब एलिया वहां प्रार्थना करके एक सेवक को भेजता है। जब 18 अध्याय का 41 वचन से आप पढ़िएगा तो वहां घटना घट रहा है, वहां वो प्रार्थना कर रहा है। वह प्रार्थना करके एक सेवक को भेज रहा है, क्या करो? तुम जाओ और देखो आकाश की ओर, क्या कोई बादल दिखाई दे रहा है आकाश में? वहां सेवक जो था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितने बार जाता है? 7 बार। कितना बार? 7 बार। 7 बार जाने के बावजूद भी क्या देख पा रहा है? नहीं देख पाता है। कितना बार? नहीं, 6 बार जाता है, नहीं देख पाता है। तब एलिया बोलता है, ठीक है, अभी लास्ट बार तुम जाओ। क्या करो? लास्ट बार। जब वो जाता है तब क्या देखता है? क्या देखता है? एक मुट्ठी भरी बादल कहां दिखाई दे रहे हैं? ऊपर दिखाई दे रहे हैं। कितना भर? एक मुट्ठी भर बादल। इसको देखने में आकाश में कितना ना दिक्कत पड़ सकता है। एक मुट्ठी भर बादल आकाश में है। अभी इस बातों को समझिए। एलिया उससे पहले आप पढ़िएगा 17 अध्याय में एक घटना घट रहा है।
उसको भी समझाकर आपको बताना चाहता हूँ। एलिया वहां क्या घटना घट रहा है, बाल के पुजारी लोग खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए, आग के लिए। वो किसके आग के लिए, वो बलिदान कर रहे हैं भस्म होने के लिए। परंतु जब वहां एलिया को देखिएगा, केवल वहां पढ़िएगा एक वचन में केवल लिखा है 31 वचन, 17 अध्याय का 31 वचन में पढ़िएगा, वहां केवल एलिया एक वचन में उसका प्रार्थना है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और आग क्या हो जाता है, आकाश से नीचे उतरकर भस्म हो जाता है, पूरा उंगली भस्म हो जाता है, पूरा परमेश्वर ग्रहण करता है। अभी वहां एलिया प्रार्थना कर रहा है कितना बार, 7 बार, नहीं नहीं, एलिया 7 बार नहीं प्रार्थना कर रहा है, परंतु गलती किसमें है, वहां सेवक में। वह क्या कर रहा है, बार बार जा रहा है। उसका ध्यान, मैं जब मैं इस बातों को सोच रहा था, शायद उसका सेवक सही रीति से नहीं देख रहा होगा, वो बार बार बोल रहा है चढ़ कर ऊपर जा। जब ऊपर जा रहा होगा तो पहला बार गया, अरे क्या देखने के लिए, इधर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो सोच रहा होगा इतना बड़ा बादल होगा, इतना बड़ा दिखाई दे रहा होगा, वो गोरा पूरा करिया बादल दिखाई देता है जब बारिश के समय, वैसा होगा, ऐसा नहीं। बार बार, छठा बार तक नहीं आता वो। जब मैं इस वाक्य को पढ़ रहिएगा तो वहां लिखता है चढ़ जा, मतलब अपने जगह से थोड़ा ऊंचा जगह पर किसको भेज रहा है देखने के लिए, अपने दास को भेज रहा है। 6 बार जब थक गया होगा, अंत दाव में वो ध्यान से देखा होगा एलिया मुझसे क्या चाह रहा है। जब ध्यान से देखा तो क्या पाया, एक बूंदी बादल कहाँ दिखाई दे रही है, आकाश में। यहाँ भी एक क्वेश्चन एलिया किससे बोल रहा है, एलिसा से, अगर तुम मुझे देख लेगा तो क्या मिलेगा तुमको, जैसा तुम मांगा है आशीष वैसा तुमको मिल जाएगा। और वहां क्या आता है, परमेश्वर एलिया को उठा ले जाने के लिए अग्निमय रात के साथ, पूरा बवंडर के साथ किसको लेकर आने के लिए आता है, किसको ले जाने के लिए आता है, एलिया को। अभी वो समस्या क्या है, दिखने में असमर्थ, क्योंकि बवंडर आप देखें, जब अभी गेहूं का जब फसल कट जाएगा, पूरा लू चलता है, उस समय हमारे एरिया में जाइएगा, बवंडर क्षण भर में आएगा, वैसा आएगा, पूरा उठा कर लेकर जाता है सामान, कभी कभी बोझा उठा करके चल लेगा, इतना उसके अंदर ताकत होता है। वह बवंडर में अभी कौन जा रहा, अभी मैं रथ में या बवंडर में कौन जा रहा है, एलिया। और वहां एलिसा क्या करता है, अपने आंखों से किसको देख रहा है, केवल कितना बार में, एक ही बार। उसके पास चांस भी था एक ही, अगर वो नहीं देखता तो वो आशीष को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मसीह में कहाँ देख रहे हैं, क्या जाकर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे वो 6 बार गया, सेवक टूटा, अरे क्या ऊपर बड़ा बड़ा बादल, ऐसा वाला आशीष। कई बार अपने जीवन में आशीष को, अरे प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, कर नहीं रहा है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। वहां देखिएगा मूसा के इजरायली लोग खड़ा है, अरे परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर क्या बोला, बस लाठी बढ़ा, रास्ता खुल गया। अभी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मसीह में कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है, आपका नजर कहाँ है, इसको आपको जानने की जरूरत है, इसको आपको समझने की जरूरत है। आखिरी और मेरा आखिरी मुद्दा इस प्रकार है, आपका देखने का दृष्टिकोण इस प्रकार है, मसीह में आपका देखने का तरीका, नजरिया इस प्रकार है। मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति का पुस्तक, मैं इसको जल्दी लेते हुए जा रहा हूँ। उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 5 वचन तक कोई पढ़िएगा। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय 1 से 5 वचन तक, कोई एक जन।
थैंक यू, बैठ जाइएगा। हाँ, यहाँ एक घटना है, आप भली बातें जानते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक आप भली बातें पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ एक बात का घटना है, क्या है? पाप का उत्पन्न, पाप का उत्पन्न, ऐसा ही बोलिएगा ना, पाप का आरंभ यहाँ से चालू होता है। यहाँ घटना क्या घट रहा है? अब दूसरा अध्याय का 16 और 17 वचन को पढ़िएगा तो वहां परमेश्वर आदम को एक आज्ञा दे रहा है। जब सृष्टि को बनाकर परमेश्वर ने सब कुछ करके आदम के हाथ में सौंप दिया, हवा के हाथ में सौंप दिया, और कहा फूलो फलो पृथ्वी पे भरो और इसको क्या करो, सिंचाई करो और सब कुछ करो, एक इसका रखवाला करो, सब कुछ कर दिया। पर एक आज्ञा को दिया, क्या बोला? इस वाटिका का बीच में जो फल है उसको क्या करना, कभी कभी अब वहां 16 वचन को क्या बोला? यहाँ परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उनका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य क्या हो जाएगा, मर जाएगा। परमेश्वर एक आज्ञा को दे रहा है, किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? हाँ, अभी 2 आदमी लोग हैं, दोनों को दे रहा है, परंतु एक आदमी अभी उसी फल के पास खड़ा है, अभी फल के पास खड़ा है, तो फल को किस प्रकार देख रहा है आपको देखने की जरूरत है। 6ठा वचन आता, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में क्या है, देखिएगा ध्यान से, देखा कि वह वृक्ष का फल क्या है, अच्छा है, और दूसरा क्या है, देखने में क्या है, बहुत सुंदर, बहुत मन भाव, एकदम मन को चाहने योग्य है, और तीसरा बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। 3 बात है। पहला क्या है, दूर से ही मालूम चल रहा है क्या है, बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है, ये मन को भर देने वाला एकदम ऐसा फल है। तीसरा क्या है, आपको एक घटना बताना चाहता हूँ, सच्ची घटना। एक व्यक्ति हैं, बहुत मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, उनको हम लोग आदर सम्मान करते हैं, शादीशुदा भी है, 2 बेटी लोग हैं। एक दिन कुछ लड़के लोग कहीं जा रहे थे, उस व्यक्ति ने उन लड़की लोग को देखकर हम लोग के बीच में शेयर कर रहे थे, एक ही बात बोले, इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में बोल रहे हैं, किस प्रकार माने, लड़की गर्ल्स लुकिंग सो सेक्सी टू बी आई नॉट एबल टू सी। एक पास्टर, एक परमेश्वर के जानने वाले लोग इस नजर से देखकर क्या बोल रहे हैं, मैं सोने की समय में सो नहीं पाऊंगा। यहाँ परमेश्वर आज्ञा दिया, क्या उसको तुम खाओगे मर जाओगे। अभी यही आंख क्या देख रहा है, बहुत सुंदर है, मन को चाहने योग्य है क्या? और यही मन उसको क्या किया, आप इस आंख से मसीह में आप किस प्रकार देख रहे हैं, आपका दृष्टिकोण किस प्रकार है। परमेश्वर बोल रहा है ये खाने से मर जाओगे, पाप है, ये है, परंतु हमारे मन में क्या है, बहुत सुंदर है, मन में भावने है। आपका नजर का देखने का तरीका किस प्रकार है, मसीह समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। एक और घटना को मैं बताऊंगा, इसी में आप इस घटना को भले रीति से जानते हैं, हमारे साथ निकालिएगा गिनती का पुस्तक और उसका 13 अध्याय, गिनती का पुस्तक उसका 13 अध्याय। यहाँ 2 प्रकार का झुंड है, आपको मैं बताना चाहता हूं।
यहाँ दो प्रकार का झुंड है और दोनों प्रकार का झुंड के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। ये दोनों लोगों का नजर देखने का तरीका को आपको समझाना चाहता हूँ। पहला प्रकार का देखने का तरीका समझिएगा। गिनती का पुस्तक उसका 13 अध्याय में 18 वचन से पढ़िएगा तो वहां कुछ लोग चुने जा रहे हैं। वो भी कितने लोग? 12 लोग। किसके लिए? कनान देश में अभी वो पहुंचने वाले हैं। कनान देश में अभी वे जाने के नजदीक में है। वहां मूसा ने 12 लोगों को चुना और 12 लोगों को चुनकर उनको नियुक्त करके उन्हें पर आशीषित करके उनको एक चित्त से एक उद्देश्य के साथ उनको कहाँ भेज रहा है? कनान देश में भेज रहा है। वे 12 लोगों के बारे में जानिएगा। ये 12 लोग जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब और उनके पूर्वजों के साथ बांधते हुए आया है, इस बात को वो भली भांति से जानने वाले लोग हैं। इस बात को परमेश्वर कैसे छुड़ा कर यहाँ तक लाया है, इस बात को वो भी जानने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वे कुछ सी बातें से अनजान हैं। ये परमेश्वर के योग्य लोग हैं। वे 12 लोग बहुत बहुमूल्य रूप से चुने हुए लोग हैं। आपकी कलीसिया में से मान लीजिए कुछ लोग चुने हुए लोग दिगन, एल्डर्स, इस प्रकार के लोग हैं। अभी उनका 12 लोगों का देखने का तरीका को मैं दिखा रहा हूं। 13 वचन और उसका क्या देखने के बातों को बताया गया था, मैं उसको बताने के लिए चाहता हूं। उसका 19 वचन ध्यान से सुनिएगा। 13 अध्याय का 19 वचन। जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वे कैसे कैसे बस्तियों में बसे हुए हैं और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, किलो में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, उसमें वृक्ष है या नहीं। इस बात को जानने के लिए, जांचने के लिए 12 लोगों को क्या करा जा रहा है? मूसा कनान देश में भेज रहा है और वे 12 लोग इस बात का भेद को लेकर, इस बात का संदेश को लेकर आ रहे हैं। उसका 23 वचन को कोई एक जन पढ़िएगा। हाँ, 27 वचन को भी अंकल। थैंक यू। यहाँ वे 12 लोग गए और 27 वचन में उनका विवरण किसके पास आ रहा है? मूसा के पास आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, और वो क्या है? सचमुच वह देश कैसा है? दाख मधु से भरा हुआ बहता हुआ एकदम सुंदर सा देश है। कैसा देश? जैसा वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा था। याद करिएगा, वो वाचा जो परमेश्वर ने किससे बांधा था? अब्राहम से बांधा, इसहाक से बांधा, याकूब से बांधा, अभी मिस्र के पूरे इजराइल के पूरे लोगों से बांधा। वो जैसा वाचा परमेश्वर ने बांधा था, सेम वैसा ही वाचा के अनुसार परमेश्वर वहां का क्या है? जगह है। उसमें कोई भी शक की बातें नहीं है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, उसमें कोई भी रिसर्च में कोई भी खोटापन नहीं है। क्या है? सचमुच एकदम परफेक्ट जगह है। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा है। परंतु जब 28 वचन में आइएगा तो 28 वचन एक शब्द से चालू होता है। क्या चालू होता है? परंतु। सब ठीक है, परमेश्वर जैसा वाचा बांधा है सब ठीक है, परंतु
अपने बगल वाला का हाथ धर के बगल वाला के पास ताक कर ऐसे बोलिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अपने बगल वाला को ऐसे ताक कर बगल वाला का हाथ धर के ऐसे बोलिए, आपका विश्वास, बोलिए आपसे, बोलिए आपका विश्वास परमेश्वर में बहुत गहरा है, आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं, परंतु आने से दिक्कत है। परमेश्वर जैसा वाचा बांधा उसमें कोई शक है नहीं है, सेम वैसा है, परंतु परंतु क्या है? 28 वचन, उस देश के निवासी क्या हैं? ये कितने लोगों का ये कितने लोगों का व्यू है मालूम है? कितने लोगों का तरीका है? कितने लोगों का ये संदेश है? ये 10 लोगों का संदेश है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? जो परमेश्वर को अच्छी रीति से जानते हैं, जो परमेश्वर ने उनको मिस्र से छुड़ा के लाया उसके बारे में अच्छी रीति से जानते हैं। वे बहुतों लोगों में से वे 12 लोग बहुमूल्य रीति से चुने गए हैं। अभी वे लोग क्या बोल रहे हैं? परंतु एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये हमसे क्या है? ताकतवर है, हमसे बलवंत है, हम उनका सामना नहीं कर सकते। कई बार हमारा कलीसिया में ऐसी प्रकार के लोग रहते हैं, कई बार हमारा कलीसिया में ऐसी ही प्रकार के लोग खड़े होते हैं, परमेश्वर ऐसा बोला है, सही में वैसा है, परंतु एक दिक्कत है। क्या परमेश्वर ऐसा करेगा? परंतु एक प्रॉब्लम है, दीदी पैसा नहीं है। 5000 लोग भूख के मारे परमेश्वर के पास एकदम आराधना कर रहे हैं, खड़े हैं वहां। 12-13 लोग क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ खाने के लिए चाहिए, लोग बहुत भूखे हैं। कुछ लोग क्या देख रहे हैं? पैसा भी कम है प्रभु। एक व्यक्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कुछ तो है। एक व्यक्ति उसमें से बोला, परंतु 12 लोग, 11 लोग क्या बोल रहे हैं? पैसा भी क्या है, इतना लोगों के लिए कम है। मसीह में हम किस प्रकार देख रहे हैं? परमेश्वर से चुन कर बुला कर बैठाए हुए यहाँ लोग हैं। परमेश्वर ने आपको अनजानतियों से चुनकर अपने भवन में, आपके सम्मुख में, अपने सम्मुख में, अपने साथ, अपने संगति में आपको जोड़ कर रखा है। परंतु आप परमेश्वर को किस प्रकार देख रहे हैं? आपका दृष्टिकोण परमेश्वर के लिए किस प्रकार है? और दूसरा दृष्टिकोण को आपको देखने के लिए, समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। दूसरा दृष्टिकोण, दूसरा लोगों का दृष्टिकोण क्या है? 14 अध्याय का 7 से 9 वचन तक को एक पढ़िएगा। 14 अध्याय का 7 से लेकर 9 वचन तक उसी का उत्तम देश है। हाँ, हम्म हम्म हाँ, हालेलुया। अरे आवाज नहीं, हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ क्या बोल रहा है? 2 लोगों का तरीका क्या है? थोड़ा एकदम बहुत में आश्चर्यित हूँ ये 2 लोगों से। अरे 10 लोग पूरा कलीसिया में बवाल कर दिए हुए, हमसे बलवान है, हमें से ताकतवर है, हमसे कुछ नहीं हो सकता। अभी 2 लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तो वे हमारी क्या होंगे? रोटी ठहरेंगे। हालेलुया। आपका दुख परमेश्वर किस प्रकार के रूप में दिखा रहा है? अगर आपका दुख आपके सामने इतना बड़ा है, आपको नाश की ओर ले जा रहा है, वहां दुख का परमेश्वर क्या बोल रहा है? वैसा नहीं, कैसा? एक रोटी की तरह, मतलब आपका खाना की तरह खाकर पचा दीजिएगा।
अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किस प्रकार देख रहे हैं? वहाँ वो इतने लोग इतने दुख में, आप समझ लीजिएगा उसका 14 वचन का पहला वचन से पढ़िएगा, इजरायलियों की पूरी मंडली रो पड़े, टूट पड़े, एकदम फूट फूट कर मूसा से दुआई दे रहे थे, फिर परमेश्वर हमें यहाँ लाया। वहां 2 लोग खड़ा होकर बोलते हैं, एक काम करो, पहले बलवा करना क्या करो, बंद करो। परमेश्वर अगर हमसे प्रसन्न है तो हमारे क्या कर सकता है, वो हमारे रोटी काट सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस प्रकार परमेश्वर को देख रहे हैं? एक व्यक्ति ने अपने आंखों से देखा कि वो बहुत सुंदर है, मनभाव है, और पूरा दुनिया श्रापित हो गया, पूरा दुनिया पाप में आज भी जीवन जी रहा है। एक व्यक्ति ने देखा, 10 लोगों ने देखा, पूरा कलीसिया रो रही है, तड़प तड़प के अपने कपड़े को फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। अभी 2 लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर को वायदा को याद करते हैं, परमेश्वर हमारे संग है, वो हमें विजय को देगा। तुम बलवा करना बंद करो, प्रसन्न करो परमेश्वर को, परमेश्वर हमें विजय को जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को किस प्रकार देख रहे हैं? पहला, परमेश्वर में, मसीह में आप क्या देख रहे हैं? दूसरा, मसीह में आप कहाँ देख रहे हैं? तीसरा, मसीह में आपका देखने का दृष्टिकोण किस प्रकार है? इसी प्रकार बंद करता हुआ इफिसुस की कलीसिया को बहुत अच्छा से पौलुस एक प्रार्थना को करते हुए लिख रहा है। इफिसुस की कलीसिया को जब वह प्रार्थना करते हुए पौलुस इसी बात को अनुसार से लिख रहा है। क्या लिख रहा है आपको समझाने की जरूरत है, आपको बताकर आपको मैं आखिरी बातों में अब खत्म करने के लिए चाहता हूँ। वहाँ ये पौलुस इस प्रकार लिख रहा है 16 वचन को, इफिसुस की कलीसिया को, पहला अध्याय 16 वचन में, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें जो विमय हो, जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। प्यारे परमेश्वर के सन्मुख में आए हुए लोग, परमेश्वर को हृदय के साथ ग्रहण करके परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, पौलुस इफिसुस की कलीसिया को प्रार्थना करते हुए लिख रहा है। क्या लिख रहा है? परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हें ज्ञान और क्या की समझ, प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिमय के समान खोले। कहीं पढ़िएगा तो इसमें प्रकाशमान परमेश्वर यहाँ हमें प्रार्थना करते हुए लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ज्योतिमय की तरह अपने आंखों को खोलिए। परमेश्वर जैसा है वैसा है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई बदलावट नहीं है। अब बीते दिनों से परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के गुण को पहचानते हुए आ रहे हैं। परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सब कुछ है, तो केवल एक ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर को हम किस प्रकार देख रहे हैं? हम उस परमेश्वर में कहाँ देख रहे हैं? हमारा देखने का तरीका किस प्रकार है? क्या हम भी अल्प विश्वासियों में गिनती आ रहे हैं? क्या हम भी परमेश्वर पर विश्वास करके पीछे हुए चले आए हैं और दुख आते ही परमेश्वर के पास चले आ रहे हैं? क्या हम वैसे लोग हैं? क्या हम भी परमेश्वर जब दुखने के लिए बोल रहा है हमारे पास, हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? मसीह में परमेश्वर बोल रहा है इधर देखने के लिए, हमारा ध्यान इधर जा रहा है। क्या हम भी आपका देखने का तरीका क्या सचमुच या हवा के जैसा है, या वो 10 लोगों का जैसा है, या वो 2 लोग का जैसा है जो लोगों को एक कलीसिया को हिम्मत मिले? हम किसमें है आपको जांचने की जरूरत है। थोड़ा समय अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के सम्मुख में अपने आप को लाएं। प्रभु से कहें, हे प्रभु, हे प्रभु, जैसा पौलुस प्रार्थना कर रहा है,
किस प्रकार? हे प्रभु ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दे कि हमारे मन की आंखों को ज्योतिमय के समान खोल दे। थोड़ा समय प्रभु के सन्मुख में अपने आप को लाते हुए, थोड़ा समय अपने आप को प्रभु के सन्मुख में लाते हुए, दिल के साथ आप अपने आप को जांचते हुए, क्या हम भी अपने कलीसिया को तोड़ने वाले में हो या खड़ा करने वाले में है? हमारा देखने का तरीका भी कहाँ जा रहा है? एक व्यक्ति परमेश्वर को जानने वाला, पहचानने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला, जब दुख आया, मुसीबत आया, समस्या आई, उस दुख को सामना नहीं कर पाया, वो व्यक्ति आत्महत्या कर लिया। हम मसीह में हम कहाँ देख रहे हैं प्यारे भाई बहन? हमें जानने की जरूरत है। हमारा ध्यान हम किस प्रकार, हम कहाँ देख रहे हैं मसीह में? परमेश्वर जो हमारा राजा का राजा है, हमारे हर एक दुखों को कहता है खड़े होकर उधार का काम को देखो। वो परमेश्वर आज भी मौजूद है। अगर आपके जीवन में ऐसा भी है, परमेश्वर आपसे भी बोलता है खड़े होकर उधार का काम देखो, पहले बलवा करना बंद करो, परमेश्वर को प्रसन्न करो, परमेश्वर हमारे संग है। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे हृदयों को छू राजा, हमें भी प्रभु ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दे प्रभु। परमेश्वर से कहे, हे प्रभु हमें भी ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दे कि हम सही रीति से तुझे देखने पाए, तेरे अद्भुत छिपी हुई रहस्य को हम जानने पाए। आप भी दाऊद के सरह आप भी प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे आंखों को खोल ले कि प्रभु तेरे अद्भुत बातों को जो तेरे बच्चन में छिपा हुआ है उसको हम जान नहीं पाए। प्रभु के सन्मुख अपने आप को लाते हुए, प्रभु के सन्मुख में अपने आप को अर्पण करते हुए, प्रभु के सन्मुख में अपने आप को लाते हुए, प्रभु के सन्मुख में अपने हृदय को रखे। प्रभु आज भी आपके पास है, प्रभु आज भी आपके हृदय को सुनने वाला है। प्रभु जो प्रभु इस्राएल के जीवन में कार्य किया आज भी आपके संग है। प्रभु जो यहोशू के जीवन से होकर बोला तेरा दुख एक रोटी में बदल जाएगा, वो आज भी प्रभु आज भी आपके पास है। केवल आपको परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है, केवल आपके नजरिया को चेंज करने की जरूरत है, केवल आपके सोच को बदलने की जरूरत है। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के अनुसार समझने के लिए प्रभु। हे प्रभु तेरे बहुमूल्य वचन के अनुसार समझाया हमें किस प्रकार अपने आंखों से देखना है मसीह में प्रभु। हाँ प्रभु जब जरूर दुख आता है, हमारा जीवन डगमगा जाता है, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं क्या करें। इस बात को समझने के लिए प्रभु समझाया, मजबूती के साथ खड़े रहकर परमेश्वर की ओर ताकते रहना, मजबूती के साथ खड़े होकर परमेश्वर की ओर देखना। हाँ प्रभु हमेशा आशीष को हमारे जीवन में भर दे प्रभु, हमारे प्रभु जीवन में हाँ प्रभु मजबूती के साथ आंखों को हाँ प्रभु उस बातों के आशीष को भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं राजा। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु खास कर प्रभु हमारे देखने की तरीका को बदल दे। हाँ प्रभु हम कलीसिया को दुख में नहीं, हम कलीसिया को तकलीफ नहीं, हम कलीसिया को चिल्लाने के समय में, हम कलीसिया को पीड़ा में लाने का नहीं, प्रभु कलीसिया को तेरे वायदा के रूप में तेरे वायदा पर मजबूत करने वाले बनने पाए। ऐसा हमें बना प्रभु, ऐसा हमें बना प्रभु कि हम प्रभु तेरी महिमा का कारण करने वाले बने पाए। प्रभु तो दया कर प्रभु, आत्मा अनुग्रह हमारे जीवन में हर एक के लोगों के साथ बने रहने के लिए प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं राजा। ये प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमसे बातचीत किया, हम लोगों से बर्ताव किया, हम प्रभु हम सबों के जीवन में कार्य किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। ये प्रभु हमारे जीवन में लगातार प्रभु तुझे सही रीति से देखने के लिए, तुझे सही रीति से पहचानने के लिए, तुझे सही रीति से जानने के लिए हमारे आंखों को खोल दे प्रभु, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर दे। आपसे दुआ करते हैं राजा। प्रभु तेरी आत्मा को मांग करते हैं प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर, तू आशीषित कर, सारा इज्जत महिमा हम सब के द्वारा तुझी को मिले।
प्रार्थना उद्धारकर्ता तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम झुकने वाले नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ परमेश्वर के आने समय तक बने रहने पाए, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष